ट्रंप के टैरिफ का भारत पर कितना असर? रूस से टूट जाएगी भारत की दोस्ती? ईरान, सऊदी, फ्रांस भारत से निभाएंगे याराना? भारत न केवल रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा है। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं कि यूक्रेन में रूसी युद्ध मशीन कितने लोगों की जान ले रही है। इस वजह से मैं यानी ट्रंप भारत द्वारा अमेरिका को भुगतान किए जाने वाले टैरिफ को काफी हद तक बढ़ाने जा रहा हूं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर, जिसके बाद भारत ने पहली बार अमेरिका का नाम लेकर खुलकर जवाब दिया है, उसे खरी खरी सुनाई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत को निशाना बनाना गलत है, हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर ने भी एक कार्यक्रम में कहा कि दुनिया की व्यवस्था में अब किसी एक का दबदबा नहीं चलने वाला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूस और ईरान से तेल और सैन्य उपकरण खरीदने के लिए 25% टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकी दी है। यह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा और रक्षा जरूरतों के लिए इन देशों पर काफी हद तक निर्भर है। लेकिन भारत के पास कई ऐसे वैकल्पिक देश हैं, कई ऐसे ऑप्शंस हैं जो तेल और सैन्य उपकरण दे सकते हैं बिना ज्यादा तनाव के। ईरान ने भी मदद की पेशकश की है, लेकिन इसके अपने जोखिम हैं। एक सवाल आपके लिए, अगर भारत मजबूर हो जाता है या भारत को मजबूर कर दिया जाता है कि वो रूस से तेल और गैस ना खरीदे, तो फिर भारत क्या रास्ता अपनाएगा? भारत के पास क्या विकल्प बचेगा? और ऐसी भी सूरत क्या आ सकती है कि चीन और पाकिस्तान के साथ रूस की नजदीकी के चलते रूस भारत से अपने संबंधों को हल्का कर ले, भारत को दी जाने वाली डिफेंस और तमाम तरह की ऑयल और गैस की सुविधा को देना कम कर दे? ऐसी स्थिति में भारत के पास क्या ऑप्शन होगा? भारत क्या रास्ता अपनाएगा? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सारी दुनिया का वक्त हुआ है, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आज भारत के पास क्या विकल्प हैं रूस से इतर, ये समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल भारत अपनी तेल जरूरतों का 80% से ज्यादा आयात करता है, इंपोर्ट करता है, क्योंकि भारत के पास इतने संसाधन नहीं हैं, या यूं कहें कि भारत के पास तेल का खजाना इस कदर नहीं है कि वो अपनी पूर्ति खुद कर सके। साल 2025 के पहले 6 महीने में भारत ने अपनी कुल तेल आपूर्ति का 35% रूस से खरीदा, यानी 80% जो वो बाहर से निर्यात या कहें कि आयात करता है, उसको इंपोर्ट करता है, उसका 35% सिर्फ रूस से खरीदा, जो साल 2024 में 40 मिलियन बैरल था। लेकिन ट्रंप के दबाव के बाद भारत को अन्य देशों की ओर देखना होगा। हम आपको कुछ देशों की बारे में बताते हैं जो भारत को तेल दे सकते हैं संकट के समय में। फिलहाल ईरान की तरफ से मदद का प्रस्ताव आया है। क्या भारत इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेगा? दरअसल ईरान ने ट्रंप की धमकियों के खिलाफ भारत का समर्थन किया है। ईरानी दूतावास ने कहा है कि अमेरिका भारत जैसे स्वतंत्र देशों के विकास में बाधा डाल रहा है, रुकावट बन रहा है। साल 2024 में ईरान ने भारत को 10 मिलियन बैरल तेल निर्यात किया। चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट भारत और ईरान के बीच सहयोग का प्रतीक है, जो मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच देता है। लेकिन ईरान के साथ व्यापार जोखिम भरा है। अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने वाली भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है हाल ही में। इन प्रतिबंधों के कारण भारत को साल 2025 में ईरान से तेल आयात में अब 20% तक की कमी आने वाली है। तो विकल्प क्या बचता है? सऊदी अरब पहला विकल्प। सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। साल 2024 में सऊदी अरब ने भारत को 40 मिलियन बैरल तेल निर्यात किया, जो भारत की तेल खपत का 20% है। सऊदी अरब की फारस की खाड़ी में स्थित स्थिति के कारण शिपिंग लागत काफी कम रहती है। यह भारत में तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स में निवेश करता है, जैसे रत्नागिरी रिफाइनरी प्रोजेक्ट। सऊदी अरब अमेरिका का सहयोगी है, इसलिए इसके साथ व्यापार में तनाव की संभावना कम होगी। यह भारत को प्राकृतिक गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद भी दे सकता है।
इसके अलावा दूसरा विकल्प संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। साल 2024 में इसने भारत को 25 मिलियन बैरल तेल निर्यात किया। यूएई भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देता है और मैंगलोर और पादूर में रणनीतिक तेल भंडारण परियोजना में यह निवेश करता है। यूएई के साथ व्यापार ट्रंप की नीतियों से प्रभावित नहीं होगा और ये अमेरिका का सहयोगी भी है, इसलिए भारत को आसानी हो सकती है। यूएई भारत को प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पाद भी देता है जो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। तीसरा कौन सा देश हो सकता है? कतर। कतर भारत को प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है जो हर साल 7.5 मिलियन टन गैस भारत को देता है। साल 2024 में इसने भारत को 5 मिलियन बैरल तेल भी निर्यात किया। कतर का भारत के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ता है और यह अमेरिकी दबाव से प्रभावित नहीं होता। कतर भारत की स्वच्छ ऊर्जा योजनाओं जैसे हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में भी काफी सहयोग करता है। चौथा देश इराक। इराक भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। साल 2024 में इसने 50 मिलियन बैरल तेल निर्यात किया। इराक की तेल आपूर्ति स्थिति काफी स्थिर है और काफी किफायती भी है, मतलब काफी सस्ती पड़ती है। ये भारत की रिफाइनरी परियोजनाओं में निवेश करता है और इसका उदाहरण हम ले सकते हैं पारादीप रिफाइनरी। यहाँ इराक से आने वाला तेल रिफाइन होता है और इराक में ये कहें कि भारत को लगातार सहयोग करता है। इसके लिए व्यापार में तनाव की संभावना भी इराक के साथ भारत के लिए काफ़ी कम हो जाएंगी। पांचवा देश अफ्रीकी देश है नाइजीरिया। जी हाँ, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। ये भारत को हर साल 15 मिलियन बैरल तेल देता है। नाइजीरिया का तेल भारत की रिफाइनरीज के लिए उपयुक्त है और ये ट्रंप के दबाव से भी प्रभावित नहीं होगा। नाइजीरिया ने साल 2024 में भारत के साथ तेल व्यापार बढ़ाने की इच्छा जताई थी। छठे देश कौन से हो सकते हैं? दो देश, अंगोला और वेनेजुएला। अंगोला ने साल 2024 में भारत को 10 मिलियन बैरल तेल निर्यात किया। यह भारत के लिए एक स्थिर आपूर्ति करता है। वेनेजुएला के पास तेल का बड़ा भंडार है, लेकिन इसके साथ ही भुगतान और लॉजिस्टिक्स की समस्याएं भी आती हैं। साल 2024 में वेनेजुएला ने भारत को 8 मिलियन बैरल तेल दिया। भारत इन देशों के साथ व्यापार को बढ़ा सकता है, लेकिन इसके लिए बेहतर कूटनीति और लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। और भी देश हैं, कनाडा और ब्राजील मदद कर सकते हैं। कनाडा और ब्राजील उभरते हुए तेल आपूर्ति करता है। कनाडा ने साल 2024 में भारत को 5 मिलियन बैरल तेल निर्यात किया। ब्राजील ने 7 मिलियन बैरल तेल दिया। ये देश भारत की तेल जरूरतों को पूरा करने में सहायक हो सकते हैं और इनके साथ व्यापार में तनाव की संभावना भी काफ़ी कम है। कार्नी जब से कनाडा में सत्ता में आए हैं तो उनके भारत के साथ बेहतर संबंध, इससे पूर्व ट्रूडो जो सत्ता प्रमुख थे भारत के हैं और इस लिहाज से भारत कनाडा के साथ मदद ले सकता है और अपनी आपूर्ति को पूरा कर सकता है। सैन्य उपकरणों की अगर बात आए, डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें तो वैकल्पिक देश भारत के कौन हो सकते हैं? क्योंकि रूस बहुत हद तक भारत को पिछले कई दशकों से सैन्य उपकरण दे रहा है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि रूस से भारत को कहीं ना कहीं बंदिशें स्वीकार करनी पड़ जाएं या रूस की तरफ से ही अगर मना कर दिया जाए तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? 60 से 70% सैन्य उपकरण भारत के रूस से आते हैं, जिनमें S-400 मिसाइल सिस्टम, मिग और सुखोई जेट्स शामिल हैं। इनके रखरखाव के लिए भारत रूस पर निर्भर है। ट्रंप की धमकियों के बाद भारत को बाकी देशों की तरफ भी देखना होगा, ये विकल्प भी तलाशने होंगे। फ्रांस भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार है। भारत ने साल 2024 में फ्रांस से 36 राफेल जेट्स की डील पूरी की। फ्रांस स्कॉर्पियन पनडुब्बियां, मिराज जेट्स और मिसाइल सिस्टम देता है। ये मेक इन इंडिया के तहत तकनीक हस्तांतरण भी करता है, यानी हम अपने घर पर भी बना सकते हैं सामान और तकनीक का भी कोई झंझट नहीं रहने वाला। साल 2025 में भारत और फ्रांस ने 26 और राफेल जेट्स की खरीद पर बात शुरू की। फ्रांस ट्रंप की नीतियों से प्रभावित नहीं होता। दूसरा देश इजराइल है। इजराइल भारत को मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और साइबर सुरक्षा उपकरण देता है। साल 2024 में भारत और इजराइल के बीच रक्षा सौदे $2 बिलियन से ज्यादा के थे। इजराइल बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्पाइस 2000 बम देता है। इसके साथ ही व्यापार में तनाव की संभावनाएं भी काफी कम है। यूनाइटेड किंगडम, जी हां, अमेरिका का दोस्त ब्रिटेन भी भारत की मदद कर सकता है। यूके भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। साल 2024 में दोनों देशों ने रक्षा तकनीक साझा करने का समझौता किया। यूके ने टेम्पेस्ट फाइटर जेट प्रोग्राम में भारत को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। यूके की तकनीक विश्वसनीय है, इसके साथ व्यापार में तनाव की संभावनाएं भी काफी कम हो जाती हैं। दक्षिण कोरिया भी एक देश है जो कि भारत की मदद कर सकता है। K9 वज्र तोपें दक्षिण कोरिया अभी देता है भारत को।
साल 2023 में भारत ने 100 तोपें इनसे खरीदी थी। दक्षिण कोरिया की तकनीक किफ़ायती और विश्वसनीय है। साल 2025 में भारत और दक्षिण कोरिया ने नौसैनिक उपकरणों के लिए बात शुरू की। ये देश अमेरिकी दबाव से प्रभावित नहीं है। स्वीडन और जर्मनी भी भारत की मदद कैसे कर सकते हैं? स्वीडन की साब कंपनी ग्रिपेन जेट्स की पेशकश कर रही है भारत को। साल 2024 में भारत ने स्वीडन के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। जर्मनी भारत को पनडुब्बी और बख्तरबंद वाहन दे सकता है। साल 2025 में जर्मनी ने भारत को 4 पनडुब्बियों की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया। ये देश भारत के साथ सहयोग बढ़ाने को तैयार है। भारत की भी रणनीति यहाँ पर विचार करने योग्य होगी। भारत के पास कई सारी रणनीतियाँ हैं जो ट्रंप की धमकियों का जवाब दे सकती हैं। पहली, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया। जी हाँ, इसके तहत स्वदेशी हथियार भारत बना रहा है। तेजस जेट, अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल इसके एग्जाम्पल हैं। 2024 में भारत ने 50 स्वदेशी रक्षा उपकरणों का निर्यात शुरू किया। वैकल्पिक गठजोड़ भी भारत करे, एक जगह निर्भर ना रहे। ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ जैसे मंचों के जरिए भारत रूस, चीन और बाकी देशों के साथ सहयोग को बढ़ा सकता है। साल 2025 में भारत ने ब्रिक्स समिट में तेल और रक्षा सहयोग पर चर्चा भी की। नवीकरणीय ऊर्जा यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले सोर्सेज हैं, उसके लिए भारत सौर और पवन ऊर्जा में निवेश करके तेल पर निर्भरता को कम कर रहा है। साल 2024 में भारत ने 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। 2030 तक भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखता है। इससे काफी हद तक जो क्रूड ऑयल है उस पर भारत की निर्भरता कम होगी। कूटनीति के जरिए भारत जो अपनी जरूरतों का है वो पूरा कर सकता है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष नीति भारत की अभी तक रही है। हम किसी के पक्ष में नहीं, हम किसी के साथ नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। अमेरिका, रूस और बाकी देशों के बीच संतुलन बनाने में ये नीति मदद करती है। साल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा में ट्रंप के साथ व्यापार और रक्षा सहयोग पर सकारात्मक बात भी हुई थी। तो ट्रंप की धमकियों में भारत के लिए एक तरह से कहें कि शॉर्ट टर्म के लिए अल्पकालिक चुनौतियां तो पैदा कर सकती हैं, लेकिन भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत इससे इनसे पार पाने में काफी हद तक सक्षम बनाती हैं। सऊदी अरब, यूएई, इराक जैसे देशों से तेल आपूर्ति बढ़ाकर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। फ्रांस, इजराइल और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से रक्षा उपकरण खरीदकर भारत अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर सकता है। यानी कुल मिलाकर भारत को अब उन विकल्पों की भी तलाश शुरू करनी चाहिए, और जिन उदाहरणों को हमने दिया, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में बात हो या ऊर्जा के क्षेत्र में बात हो, क्योंकि अगर अमेरिका में आज की तारीख में ट्रंप है, साल 2029 तक उनका कार्यकाल है, लगातार वो इस तरह की धमकियां देते रहेंगे और रूस के ऊपर अगर हमारी निर्भरता बड़े हद तक रहेगी तो ये एक तरह से भारत के लिए मुश्किल भी पैदा कर सकती है। हमको आज की तारीख में, आज के हालात में जियोपॉलिटिक्स को समझना होगा और इसको जानना होगा कि हमारे देश के हितों, देश के लोगों का हित किस में है। इसीलिए भारत को एक बैलेंस बनाते हुए दुनिया के तमाम उन देशों के साथ मिलकर गठजोड़ तैयार करना होगा जहां से भारत अपनी मदद को पूरा कर सकता है, भारत अपनी आपूर्ति को पूरा कर सकता है और देश को साल 2047 तक जो एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है उसको पूरा कर सकता है। कमेंट आपके बहुत मायने रखते हैं। इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।